हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। आज का हमारा टॉपिक है किम्बर्ली प्रोसेस और भारत की अध्यक्षता 2026 में। इससे जुड़े प्रश्न को देखते हैं। किम्बर्ली प्रोसेस का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? किम्बर्ली प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य है सोने के व्यापार को नियंत्रित करना, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकना, हीरो की वैश्विक कीमत तय करना, हीरा खदानों में मजदूरों की सुरक्षा को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, संघर्ष हीरो के व्यापार को रोकना। किम्बर्ली प्रोसेस का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से उन कच्चे हीरो को हटाना है जिनका उपयोग विद्रोही गुटों द्वारा युद्ध या संघर्ष के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ख्यात हीरो की शब्दावली किम्बर्ली प्रोसेस के संदर्भ में कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का दूसरा नाम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का दूसरा नाम है ब्लड डायमंड्स। ब्लड डायमंड्स। संघर्ष हीरो को ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। किम्बर्ली प्रोसेस इन्हीं हीरो को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से बाहर करने का प्रयास कर रहा है। किम्बर्ली प्रोसेस जो है इन्हीं हीरो को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से बाहर करने का प्रयास कर रहा है। संघर्ष हीरे को हम लोग ब्लड डायमंड्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किम्बर्ली प्रोसेस के अनुसार संघर्ष हीरो की सटीक परिभाषा क्या है? ऑप्शन है, वे हीरे जो कारखाने में कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, वह हीरे जिन्हें बिना लाइसेंस के पॉलिश किया गया हो, वह कच्चे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही गुटों द्वारा वैध सरकारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, या फिर वे हीरे जो खदानों से चोरी हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वे कच्चे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही गुटों द्वारा वैध सरकारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से विद्रोहियों को फंड करने वाले हीरो को लक्षित करती है। चोरी के या फिर अवैध रूप से पॉलिश किए गए हीरे तकनीकी रूप से इस विशिष्ट परिभाषा में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकरण योजना की उत्पत्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित करने वाली यह योजना किस वर्ष शुरू की गई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित करने वाली यह योजना 2003 ईस्वी में शुरू की गई। यह योजना 2003 में शुरू की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले हीरे संघर्ष मुक्त हैं। केपीसीएस का पूर्ण रूप क्या है? केपीसीएस, किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। इसका सही उत्तर है किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, केपीसीएस। इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले कच्चे हीरे के शिपमेंट के साथ यह सरकारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है कि हीरे संघर्ष मुक्त हैं। किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले प्रत्येक हर कच्चे हीरे के शिपमेंट के साथ यह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है कि हीरे संघर्ष मुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, किम्बर्ली प्रोसेस के नियम किस प्रकार के हीरो पर लागू होते हैं? ऑप्शन है, केवल पॉलिश किए गए हीरो पर, केवल कच्चे हीरो पर, लैब में विकसित हीरो पर, या फिर इन सभी तरह के हीरो और उनके गहनों पर। तो इसका सही उत्तर है केवल केवल कच्चे हीरो पर ही यह नियम लागू होता है। प्रोसेस केवल बिना कटे और बिना पॉलिश किए गए कच्चे हीरो के आयात निर्यात को नियंत्रित करता है। तराशने के बाद वे इस निगरानी से बाहर हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कच्चे हीरो पर। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई किम्बर्ले प्रोसेस सदस्य देश किसी गैर सदस्य देश, नॉन मेंबर देश के साथ कच्चे हीरो का व्यापार कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नहीं। किम्बर्ली प्रोसेस सदस्य देश केवल अन्य केपी सदस्यों के साथ ही व्यापार कर सकते हैं। जो केपी किम्बर्ली प्रोसेस सदस्य का है उसी के साथ हीरा व्यापार कर सकता है। इसे सीमित व्यापार, एक्सक्लूसिव ट्रेड नियम कहा जाता है। इसे सीमित व्यापार नियम कहा जाता है जो सुरक्षित नेटवर्क में अवैध हीरो की तस्करी को रोकता है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप संभाली है? तो इसका उत्तर होगा भारत देश ने। भारत ने 1 जनवरी 2026 से इस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता संभाली है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पारदर्शिता और भरोसा कायम करना है। अगला प्रश्न है, अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत भारत ने हाल ही में वैश्विक हितधारकों के साथ किम्बर्ली प्रोसेस की इंटरसेशनल मीटिंग की मेजबानी की। यह कहाँ हुई? तो इसकी मेजबानी मुंबई शहर में हुई। भारत ने अपनी अध्यक्षता की जिम्मेदारियों के साथ तहत हाल ही में मुंबई में वैश्विक हितधारकों के साथ इस महत्वपूर्ण इंटरसेशनल मीटिंग की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न है, 2026 में भारत की अध्यक्षता के विषय में 3 सी हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए वह कौन सा सी है
जो इसमें नहीं आता है? ऑप्शन है क्रेडिबिलिटी, कॉम्प्लायंस, कॉस्ट कटिंग या फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। भारत की अध्यक्षता के वास्तविक 3C हैं क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इसका उद्देश्य प्राकृतिक हीरो में भरोसा कायम करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग शब्द नहीं आता है 3C में। 3C में आते हैं क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। हमने क्या क्या पढ़ा आज इस टॉपिक में? किम्बरली प्रोसेस 2003 ने कच्चे हीरो के सीमित व्यापार एक्सक्लूसिव ट्रेड के माध्यम से ब्लड डायमंड्स की आपूर्ति को रोककर वैश्विक व्यापार की दिशा बदली है। 2026 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसमें भारत ने 3C दृष्टिकोण दिया, जिसमें C का अर्थ है, एक C क्रेडिबिलिटी, दूसरा कंप्लायंस, तीसरा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास, भारत के नेतृत्व में प्राकृतिक हीरो का भविष्य।